अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो नाश्ता है मेरा, ये मैं रात लेके आई थी बच्चों के लिए, सबके लिए शेक्स और डोनट्स, और ये रखा हुआ था। खैर डोनट्स तो किसी ने खाए नहीं थे, अभी नाश्ते में सब खाएंगे, तो शेक मैंने पिया नहीं था, हाफ़ मैंने रख दिया था नाश्ते के लिए। तो अभी आज बहुत शाम को आँख खुली और 2 दफ़ा मैं जाग गई, मतलब इतनी नींद मेरी आज ख़राब हुई। पहले तो सुबह आ ही नहीं रही थी, 10-11 बजे मेरी आँख पहले लगी, और उसके 2 घंटे बाद फिर मैं उठ गई, फिर मैं जागती रही, फिर मैं 3-4 बजे सोई, फिर शाम को उठी। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाना भी आज। और भिंडियाँ कितने ही दिन से मेरी फ्रेंड ने भेजी हुई थी और पड़ी थी फ्रीज़र में। तो आज ना मैंने कहा कि कोई राइस नहीं, कोई और कुछ नहीं, बड़े दिन से दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा भिंडियाँ और चिकन बनाते हैं। अच्छा, हर किसी की अपनी डिफरेंट रेसिपी होती है, लेकिन मुझे ना भिंडियों में इस तरह से, मतलब चाहे वो चिकन के साथ बने, उसमें प्याज और ना थोड़ी खट्टी खट्टी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ख़ैर मैं अपने ही तरीके से इनको बना रही थी, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखी थी, तो इसलिए जो है ना मैंने इनको अलग से फ़्राई कर लिया, और चिकन को मैंने अलग से फ़्राई करके फिर उसमें सारा मसाला बना के, और उसमें जो है ना वो मैं भिंडियाँ डाल दूँगी, तो बड़े इजीली जल्दी-जल्दी से बनने वाली हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका था, मैंने कहा जल्दी-जल्दी से बना लेती हूँ। बच्चों ने भी शेक वग़ैरह ही पिया था और डोनट्स खाए थे, तो मैंने कहा फिर खाना जो है ना वो खा लेते हैं। अच्छा, कल जो है, कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था। असल में जिस दिन मेरा व्लॉग नहीं आता ना, उस दिन समझ लिया करें कि बस ना कुछ है। तो मैं आपको 1-2 दिन पहले से बता रही थी कि बस ना मेरा, मतलब कुछ फ़ील सा सैड, और मतलब सैड सा फ़ील हो रहा है। अभी भी मैं उल्टा-पुल्टा बोल रही हूँ, और मतलब पता नहीं क्या कुछ होता है ऐसा कि फिर आपका दिल नहीं चाहता, ना आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ना व्लॉग बनाते हो, ना कुछ और करते हो। और मैंने कल खाना भी नहीं बनाया था, मैं किचन में ही नहीं गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। तो सबके इतने मैसेजेस आए और मुझे इतनी खुशी हुई कि सब इतना मिस कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद कभी भी मेरा डेली रूटीन वाला ब्लॉग कभी भी मिस ना हो, चाहे वो मैं थोड़ा सा बनाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं डेली जो है ना वो अपलोड किया करूँगी। और मुझे इस चीज़ की, यकीन करें, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सब ने मतलब मैसेजेस करके पूछा, और मतलब सब पूछ रहे थे कि आप ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं। तो इतना ज़्यादा अपनापन फ़ील हो रहा था ना, कि मैं समझती हूँ ना, मैं आप सबको कहती हूँ कि आप सब मेरी फैमिली हैं। तो मुझे कल वाक़ई फ़ील हुआ कि हाँ, मतलब है अटैचमेंट एक ना, वो थोड़ी आपको फ़ील होती है कि इस तरह से। ख़ैर मैंने भी आपको मिस किया। पहले मेरा इरादा था कि मैं रात को लाइव आ जाऊँगी, और मैं चले सबसे बातचीत तो हो जाएगी मेरी लाइव पे आके। बड़ी देर हो गई है, मैं लाइव भी नहीं आई। और उसके बाद फिर यही आपको बता रही हूँ कि शाम को जो वो बहुत लेट हो गया खाना-वाना भी। उसके बाद बस एक छोटा-सा प्रॉब्लम बन गया फ्रेंड की तरफ, उसके साथ मुझे थोड़ा-सा टाइम उधर लग गया, तो इसलिए जो है ना मैं फिर लाइव भी नहीं आ सकी। ख़ैर हो जाते हैं ऐसे काम भी, जो है ना आ ही जाते हैं अंदर। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छी मेरी फ़ैन है, और मेरी बहन, मेरी उसको जो भी आप उसको कह लें, मतलब वो बहुत प्यार करती हैं मुझसे, और वो हमेशा मुझे कमेंट करती हैं कि आप ना मेरा नाम लें। वो इंडिया से हैं, आई थिंक इंडिया से हैं शायद, अगर मैं भूल रही हूँ तो मुझे याद नहीं है। और ज़ैनब उनका नाम है, और उसके आगे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, वो मुझे बोलना नहीं आता। ख़ैर वो हमेशा मुझे कहती हैं, तो ज़ैनब, आई मिस यू सो मच। आप हमेशा मुझे कहती हैं कि मेरा नाम लें, और कल पता नहीं आप कहाँ थी, मुझे नहीं याद कि आप कहाँ थी, आपने मुझसे नहीं पूछा। तो ख़ैर उनकी विश थी कि मैं अपने व्लॉग में उनका नाम लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जी खाना-शाना खा के, चाय-शाय पी के, और बिल्कुल सब फ्री हो गए थे, और कोई भी मतलब जो है ना वो बैठे बिठाए खेलते-खेलते सबको जो है ना एकदम से याद आ गया कि भूख लगी है। और यहाँ पे रात का इतना टाइम हो चुका था, तकरीबन मुझे लगता है कि 4 बजे का टाइम था, आई थिंक 3:30 पौने 4, राइट, मतलब कुछ इतना टाइम था। तो यहाँ पे जी मैंने बताया कि थोड़ी-सी टेंशन चल रही थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी कि चलो साथ चलते हैं। और इनको मैं कह रही थी कि मुझे दिखाओ कौन-कौन सी चप्पल पहन के आए हो। तो बड़ी ही प्यारी हवा चल रही थी, और देखें कितना सुनसान है सब, और इतना कोई सुकून, मतलब
कोई बंदा नहीं है और सब रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे और हम देखते हुए जा रहे थे। अच्छा देखते हैं, कोई ना कोई तो खुला होगा ना, कोई खुला होता है, 4 साढ़े 4 बजे तक भी कोई ना कोई खुला होता है। तो वो एक रोशनी सी नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा वहाँ भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। और यकीन करें कि कोई इक्का दुक्का गाड़ी शायद कोई होगी रोड पे, अदरवाइज़ कोई मतलब बहुत पुरस्कून था और बड़ी प्यारी सी हवा चल रही थी, क्योंकि सुबह-सुबह होने वाली थी और थोड़ी देर में फ़जर की अज़ान भी होने वाली थी और यहाँ पे जी सबको भूख लगी थी, तो इसलिए जो है ना ये फिर खुला हुआ था एक रेस्टोरेंट, तो हम यहाँ पे जाके बैठे और इनसे मैंने कहा कि जो ऑर्डर करना है आप लोग अपनी पसंद का जो ऑर्डर दें। और अच्छा, मैं हमेशा ना इस वाली चेयर पे ही बैठती हूँ जब भी आती हूँ। ये ना कस्बा पे बिल्कुल एक साथ सब बने हुए हैं, तो मुझे ना ये बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी जन्नत जो है आप ब्रेकफास्ट देख रही थी कि मैंने ये करना है, मैंने कहा इन्नू पुत्तर छड़ दे अगे वेच जो खाना है ये अभी टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट का आप लोगों का ना ये डिनर का सेकंड शिफ्ट लगने लगी है। तो खैर यहाँ पे बच्चे अपने अपने लिए ऑर्डर कर लेंगे जो भी इन्होंने करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं सबका थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी सबको, कि सब इतना ज़्यादा सबने मुझे अप्रिशिएट किया और इतनी ज़्यादा दुआएं दी कि आपने बड़ी हिम्मत की, आपने बड़ी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इसमें भी मैं कहती हूँ कि बस ये अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ज़्यादा ताकत मतलब दी कि मैंने इतना सब सहा और मैं यहाँ तक पहुँची। और मुझे एक ख़्याल ये भी आता है कि अगर मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ होते, ये सब ना होता, तो शायद मैं आज यहाँ ना होती, ठीक है। तो हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। ये नहीं है कि मुझे हर चीज़ याद है, मुझे सब कुछ याद आता है। जब मैं सोचती हूँ ना, मुझे एक-एक वो लम्हा, जब मैं वहाँ से आई थी, मैं निकली थी, मैंने मतलब कैसे हुआ था और सब मतलब मुझे मेरा घर जैसे भी बिखरा था या जो भी है, मैं वो बातें नहीं दोबारा दोहराना चाहती। और वो ना हर एक चीज़, हर एक ज़ुल्म जो है ना, वो मुझे आज भी याद है और वो याद रह जाता है। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैंने दिल से जो है ना वो सब कुछ निकाल दिया, दिल से निकाल दिया है। आप ना आपका बहुत बड़ा ज़र्फ़ होना चाहिए किसी को माफ़ करने के लिए। अगला बंदा चाहे चाहे मतलब वो कहे कि भई मुझे तो माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। अगला बंदा चाहे कितना भी कहे, आपके दिल में बुराई आती है ना, तो आपने अपना दिल साफ़ करना होता है। अगला जो भी कह रहा है वो उसका ज़र्फ़ है, वो उसका है, मतलब वो क्या अपने दिल में रख के बैठा हुआ है या क्या नहीं है। और हम क्या सोच रहे हैं और हमारे दिल में क्या है, वो तो हम जानते हैं, अल्लाह जानता है ना। तो उनको भी लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारी मतलब ज़्यादतियाँ की हैं, ज़ुल्म किए हैं। हर बंदे को लगता है ना। देखें, एक चीज़ जो है ना वो माननी पड़ती है कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना, एक हाथ से तो कभी नहीं बची। तो अगर मतलब कुछ गलतियाँ उधर से थी, तो कुछ गलतियाँ मेरी तरफ से भी होंगी। मतलब हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने भी बर्दाश्त ना की हों जो कि मुझे करनी चाहिए थी। और तब जब आप मैं ये कहती हूँ कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं या आप टेंशन में होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बस में नहीं होती। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप चाहे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें ना, वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, शायद 2 लोग बैठ के अपने आप में सुलह कर लें और सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तीसरा बंदा अंदर आता है ना, ख़राबियाँ वहाँ से पैदा होती हैं। जब आप बाहर से लोगों को लेके आते हैं ना अपने फ़ैसले करने के लिए, वहाँ से फिर घर उजड़ते हैं और वहाँ से घर बिखरते हैं और वहाँ से सब कुछ होता है। मैंने अपने सारे इन-लॉज़ को मतलब जब ये प्रॉब्लम्स हुई थी, तो मैंने सबको मतलब डालने की कोशिश की और सब कुछ कि मतलब किसी तरीके से यार चलो किसी की को बात सुन ले और कुछ ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब बहुत कोशिश की और बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं हो सका बस। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी इसमें। और शायद इसलिए ही मैं आज यहाँ पे हूँ और इतना कुछ बर्दाश्त कर के जो है ना, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत पैदा कर दी है। और मुझे ना अब मुझे लगने लगा है ये छोटी जिस दिन अगर मैं आपको कहती हूँ ना कि मैं टेंशन में हूँ, तो आप यकीन करें छोटी मोटी चीज़ें तो मैं उनकी तो टेंशन में लेती ही नहीं हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो मुझे टेंस कर रही हैं या इस तरह से हैं। मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हो, और ये रिश्ते ऐसे होते हैं
कि कितना भी आप चाहो आपसे छोड़े नहीं जा सकते, कितना भी आप चाहो, ठीक है? तो बस यही बात है, ठीक है? और बाकी यही है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे बैठे हैं अल्लाह ताला की बेहतरी है इसमें, और जो भी है जिस तरह भी हुआ खैर मैं यही कहूँगी सब अपने-अपने घरों में खुश रहें, अल्लाह ताला सबको खुशियों से नवाज़े, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर देखें जी सारा खा पी के, और उसके बाद टाइम आप देख लें कि अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, और हमारी जो ऐसी कोई आज ये इंजॉयमेंट स्टार्ट हुई है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ पर जी कारफोर जो है ना वो 24 घंटे ही खुला रहता है, तो मैंने फिर आते-आते जो है ना मुझे याद आ गया कि हमने भिंडी और चिकन बनाई, तो मैंने ना एहसन से कहा कि जाते हुए एक तो कल ज़ाहिर है कोई भी खाना बनता है तो उसमें दही लाज़मी मैं यूज़ करती हूँ, वो भी ख़त्म था, और लस्सी मैंने कहा था लेनी है, सुबह पराठे बनाएँगे और साथ लस्सी पिएँगे। और मुझे ना बड़ा मज़ा आता है इस तरह के देसी खाने हों ना जब, तो ख़ैर यहाँ से ये एक तो ही चीज़ें बस लेनी थी। अहमद था साथ, तो उसको ना ये शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने एहसन से कहा भाग के जाओ ट्रॉली लेके आओ, तो फिर 4-5 जो है ना वो इसके चॉकलेट शेक और स्ट्रॉबेरी शेक इसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो ले लेते हैं, और उसके साथ जी ये देखें दही ले लेते हैं और लस्सी ले लेते हैं। बस यही 2-3 चीज़ें ख़त्म थी, बाकी सारी ग्रोसरी तो आपको पता है मैंने लास्ट वीक में ही सारी की थी। कभी-कभी इस तरह से होता है कि आपको ना ख़ुद को भी टाइम देना पड़ता है, और ख़ुद के लिए ही बाहर निकलना पड़ता है ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो। तो आज जो है ना इसलिए ही मैं निकली थी। मैं कल भी इनको कह रही थी मुझे कहीं ले जाओ, मुझे कहीं ले जाओ, लेकिन मैं उठी ही नहीं बेड से, बस इतना ही कह रही थी। तो आज फिर मैंने कहा एकदम से मैंने कहा कि चलो चलते हैं, मतलब मैं थोड़ा ना हो जाऊँगी इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर देखें जी सुबह का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे मॉर्निंग हो रही है, फ़जर की अज़ान भी हो चुकी है, और यहाँ से अब हम जाएंगे घर, और घर जाके ना तो अभी सोते-सोते भी 1 घंटा डेढ़ तो बच्चे लगा ही देंगे, जो इनकी टर्नैलियाँ होती हैं ना। तो देखें बिल्कुल ख़ामोशियाँ और बड़ा प्यारा मौसम, हवा, और बड़ा अच्छा लग रहा था, और बड़ा बच्चों ने भी इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था जी आज का व्लॉग, आज की रूटीन जो आपके साथ मैंने शेयर की, और कुछ अपने दिल की बातें जो कि मैं हर व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल आती है बातों-बातों में, फिर मैं आपके साथ लास्ट में वो बोल देती हूँ। तो चलें जी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।